सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पार्ट 19। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन 2, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। कथन 2, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 3 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 ज्वलखंडाश्मी पायरोक्लास्टी मलबा। 2 राख और धूल। 3 नाइट्रोजन यौगिक। 4 सल्फर यौगिक। उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, केवल 3। डी, सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 4 जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? 1 समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। 2 शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 5 निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? ए, अल्जीरिया और मोरक्को। बी, बोत्सवाना और नामीबिया। सी, कोटे डी आइवर और घाना। डी, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 6 पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए, घाघरा गोमती गंडक कोसी। बी, गोमती घाघरा गंडक कोसी। सी, घाघरा गोमती कोसी गंडक। डी, गोमती घाघरा कोसी गंडक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। कथन 2, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। कथन 2, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। बी,
कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। सी, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। डी, न तो कथन 2 न ही कथन 3 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 फिनलैंड, 2 जर्मनी, 3 नॉर्वे, 4 रूस। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 9 निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जलप्रपात, क्षेत्र, नदी। 1 धुआंधार, मालवा, नर्मदा, 2 हुंड्र, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा, 3 गेरसोप्पा, पश्चिमी घाट, नेत्रवती। उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, सभी 3, डी, कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला का नाम, पर्वत का प्रकार। 1 मध्य एशिया, वॉस्टेस, वलित पर्वत। 2 यूरोप, आल्प्स, ब्रंशोस्त, ब्लॉक, पर्वत। 3 उत्तर अमेरिका, अपलेशियन, वलित पर्वत। 4 दक्षिण अमेरिका, एंडीज, वलित पर्वत। उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी।